आओ। हाँ बोलो सुनो भाई, आओ यार, पहले करो, प्रणाम करो। अब सामने देखो, सामने देखो। अच्छा, तुम्हें क्या आता है? तुम्हें क्या क्या याद है? 5 लोग याद है? चौथे जाएंगे? चौथा नहीं, तो तुम्हें जो याद है बोल दो। याद है बोल दो। ये अन्न में कौन कौन दोष होते हैं? किसका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए? ये अन्न के कई विषय बताया भाई। राज का अन्न है, तेली का अन्न है, जो पाप से क्रिया करते हो उसका अन्न है, जो चोरी करते हो उसका अन्न है, ऐसा अन्न है। राजा ने बड़ा खराब बताया है। राजा के शब्द में कर आता है। वेश्या का अन्न बहुत खराब बताया है। तेली का अन्न बताया है। ऐसे जो निषिद्ध काम करते हो, हिंसा करते हो, उनका खराब बताया है। जो मांस, मदिरा, मछली, अंडा ये खाते हैं उनका अन्न खराब होता है। उनका वो घर का पानी भी पीना चाहिए। और बहुत खराब होता है भ्रूण हत्या करे, गर्भपात करता है, उसके समान पाप संसार में कोई है ही नहीं। सबसे अधिक पाप है। उस घर का आहार में नहीं देना चाहिए। जहाँ तुम बने बचो। अन्न की बात आपको ठीक देखना हो तो 17वें अध्याय में अन्न की जो है ना, आहार का, आहार 3 तरह का प्यारा है, उसमें विस्तार से लिखा। वो आप पढ़ो, साधु संजीवनी में वो पढ़ो। और एक छोटी पुस्तक भी, आहार शुद्धि। आहार शुद्धि शुद्ध पुस्तक, छोटी छोटी पुस्तक। क्या अनिति से प्राप्त धन प्रारब्ध से आता है? नहीं, अनिति से आएगा प्रारब्ध में। अनिति से करो तो भी धन आना है, उतना ही आएगा। नीति से करो तो उतना धन आ ही जाएगा। इसे बिल्कुल पाप करना महान दोष है। प्रथम दोष, पहला दोष अपना दोष है। वो धन के लिए पाप न करे तो धन तो आ जाएगा, आना ही पड़ेगा। इसमें बात एक विशेषण और है, धन का महत्व न हो और धन का दुरुपयोग न हो और लोभ न हो, उनकी दासता न हो, तो नया अपराध बन जाता। नया अपराध बनता है। धन का दुरुपयोग न हो। हाँ, ये धन की आसक्ति न हो, धन के सहारे अपने को न माने, दुरुपयोग न करे और अभिमान न करे और ममता न करे, तो बिना उद्योग किए आता है प्रारंभ करने का उसे नया अपराध बन जाता है, न धन आता है। ऐसी बात है। छोड़ देने से, भीतर में इच्छा न रहने से। देखो, मनुष्य समझता है कि मैं अन्न के सहारे हूँ, वास्तव में अन्न के बिना आप जी जाओगे। अरे आपके बिना अन्न सड़ जाएगा, तो आप अन्न का दास बनते, तो ये गलती है। अन्न को जितनी गर्ज है आपकी उतनी गर्ज आपको अन्न की नहीं है। ऐसे पैसों की गर्ज जितने आपकी है उतनी आपको गर्ज पैसों की नहीं है। और आपने पैसों की गर्ज कर दी तो पैसा पास में हो जाए, ममता कर दोगे तो धन अशुद्ध हो जाएगा। ममता मल चढ़ जाए, मल हो जाएगा। ममता करने से धन आता नहीं। एक बात विचित्र बताऊं आपको, संतोष से मिली हुई बात। दरिद्री कौन है? तो जिसके पास धन है, चाहना है, तो वो दरिद्री है। को आदि दो विशाल कृष्ण। एक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में धनी वो है जो आवश्यकता से पहले चीज आ जाती है, आवश्यकता पीछे होती है। जैसे बालक को दूध की आवश्यकता है तो माँ के दूध पहले पैदा होता है, पीछे बालक पैदा होता है। ऐसे संसार की चीजें हैं, उसके चाहना बिल्कुल छोड़ने से उसके हुए चाहना की कमी नहीं रहती। और लखपति करोड़पतियों के भगत पर आवश्यक चीज नहीं मिलती, और जिसके तृष्णा नहीं है उसकी आवश्यकता पीछे होती है, चीज पहले मिलती। ऐसी निश्चित बात।
ख्याल में आएगा नहीं पता नहीं। पर धन की गुलामी हम रखेंगे तो धन आना में कठिनता पड़ेगी, और हमारे बिल्कुल धन की इच्छा नहीं है। तो जो लखपति करोड़पति है उनके भगत पर वस्तु अपनी चाहने वाली नहीं मिलती है, और चाहना त्याग करने वाले को वस्तु पहले मिलती है और आवश्यकता पीछे आती है। नहीं तो आवश्यकता पहले आती है, धन पीछे आता है, नहीं भी आता। इस वास्ते कुबा दरिद्रो समाज को ये समस्त हो सब धन गर्ज करता है, उसकी धन और धनी गर्ज करते हैं, और उसको धन की गर्ज नहीं, धनी की गर्ज नहीं। ऐसी विलक्षण बात है, हमें अच्छी लगी बात। और बोलो भाई, क्या पूछते हो? एक तो बात ऐसी पूछी है कि भगवान श्री कृष्ण ने कि मोर का पंख कब धारण किया? ये मोर पंख कब किया तो भाई तारीख तुम्हें याद नहीं है। वो किया यूँ है कि श्री जी को मोर प्यारा था, वो बड़ी लाड करती मोर को लगती, तो उसकी प्यारी चीज है, उसके पंख को भगवान ने स्वयं धारण किया। अपना प्यारा होता है, उनको चीज प्यारी होती है, वो अपने को प्यारी अधिक लगती है, और उनकी प्रसन्नता से हमारी प्रसन्नता होती है। तो श्री जी की प्रसन्नता है उससे कि मोर पर स्नेह प्यारे था, ईश्वर ठाकुर जी ने मोर पंख को धारण किया। मोर पंख वाले है तो मोर पंख वाले है, मोर पंख वाले वो मोर पंख माखन चाखन हारो है राखन हारो। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, प्रारब्ध से क्या क्या मिलता है, पुरुषार्थ से क्या क्या? प्रारब्ध से धन और भोग मिलते हैं, और पुरुषार्थ से धर्म का अनुसंधान और भगवान मिलते हैं। भगवान प्रारब्ध से नहीं मिलते। प्रारब्ध को कर्म है जिसका फल होता है वो नाशवान होता है। कर्म किया जाए, कर्म का आरंभ और अंत होता है, तो फल का भी आरंभ और अंत होता है। भगवान का आरंभ नहीं होता, अंत भी नहीं होता, वो कर्मों का फल नहीं है, वो भाव और विवेक का फल है, ज्ञान का फल है, और भाव का फल है मेरे भगवान में भगवान का ज्ञान हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। एक पूछा है कि पुनर्विवाह के ये स्त्रियों को मनाही है, पुनर्विवाह हाँ स्त्रियों को मनाही है, हाँ, और पुरुषों को छूट है, हाँ। तो इसका कारण समझो। कारण ये है कि विवाह किस लिए किया जाता, मूल में असली तत्व समझो। विवाह किया जाता है वंश परंपरा रखने के लिए, जिससे वो श्राद्ध करे, तर्पण करे, उनको याद रखे, इसके लिए। इस वास्ते पुरुष की संतान न हो, पहले ब्याह न हो तो दूसरा ब्याह कर सकते हैं, पर सुख भोग के लिए न पुरुष के लिए है न स्त्री के लिए। अरे स्त्री के संतान वो स्त्री का गोत्र नहीं होता, गोत्र पति के ही होता है। इतना श्राद्ध तर्पण करने का पुण्य पुरुष के ऊपर ही है, इस वास्ते पुरुष के लिए खुले दी है, स्त्रियों के लिए नहीं। ब्याह करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, एक उपकुर्बान ब्रह्मचारी होते हैं। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्याह नहीं करते, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी सब ब्रह्मचारी विष्णु जी की तरह अंधता के ब्रह्मचारी रहते हैं, वो नैष्ठिक होते हैं। नैष्ठिक न हो सके, भोगों की इच्छा को विचार के द्वारा दूर न कर सके, तो विधि विधान से ब्याह कर दे और फिर संतान हो जाए, फिर वर्ष छोड़ दे। बदन में लग जाना खास बात है मनुष्य का शरीर। ब्याह चीज तो बहुत नीची चीज है, बढ़िया चीज नहीं है। केवल संतान परंपरा चलती रहे उसके लिए है। आज संतान का नाश कर रहे हैं, आज बहुत बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। इस वास्ते पुरुष के दोबारा ब्याह कही है, और मेरे बाल बच्चे हो, लड़के हो, तो ब्याह करने की जरूरत नहीं। ये पितृ ऋण है। जैसे हम माता पिता से पैदा हुए, तो हमारे भी कोई लड़का पैदा हो जाए तो वो ऋण उतरता है, नहीं तो ऋण ही रहते हैं।
हम तो पैदा हुए और वो करते नहीं। तो ऋण दूर करने के लिए पुरुषों के लिए आज्ञा दी है, स्त्री का ऋण नहीं है। स्त्री के ऊपर ऋण नहीं होता, पितृ ऋण पुरुषों पर ही होता है। पुरुषों के कारण स्त्रियों के लिए ही कर्तव्य होता है। एक ने दिया है अन्न दोष के बारे में कि आप इतना फरमा रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है और ग्रहण करने से बहुत बढ़िया फायदा भी है और दोष हमारा नहीं है। दोष अन्न और अन्न से रोटी बनाने वालों का है, क्योंकि आजकल ये अशुद्धि नहीं मानते, मासिक धर्म को भी नहीं मानते, तो वो तो अशुद्ध हो जाएगा, छुआछूत रखते हैं। तो वो अन्न सबको मिलता है, तो उसका क्या परिहार, कैसे? उसका परिहार ये जहाँ तक बने न रहे। बहना माता का कहना है कि आप अशुद्ध अवस्था में अन्न और जल को छुओ मत, नहीं तो आपको पाप लगेगा। जानने वाले उसको तो अनजाने बेचारे, अंध हो ना जाने एक हो, उसको क्या पता अशुद्ध अवस्था में छुओ, तो बहुत अन्न खराब हो जाता है। अन्न खराब होता है, ये प्रत्यक्ष बात है। जैसे जिस बहन के स्त्री धर्म हो, वो जल को छूते जल में जंतु हो जाएंगे और गंगा जल से शुद्ध हो जाएगा। ये मेरी देखी हुई बात है। सांप होता है काला, उस पर छाया पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाता है। छोटा बालक है, बिल्कुल छोटा, और उसके ऊपर रजत सुरा का छाया पड़ जाए तो लाल हो जाएगा, शरीर उसका खराब हो जाएगा। पापड़ है, पापड़ के छाए हो जाए पापड़ काले हो जाएंगे। ये प्रत्यक्ष बात है। इस वास्ते बहनों को अशुद्ध अवस्था में एकांत रहे, ना किसी को मुंह दिखावे, ना किसी का मुंह देखे, एकांत में रहे। ऐसी बात बताइए। बहुत अशुद्ध चीज हो, उनके रोम रोम में अशुद्धि निकलती है। अशुद्धि रक्त निकलता है, वो अशुद्धि निकलती है। रक्षा शुद्ध थे नारी, वो 3 दिन के बाद शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है। आपने प्रातः काल के प्रवचन में भक्ति को ज्ञान से ऊंचा बताया था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ज्ञान के बिना हाँ। केवल भक्ति से अविद्या का नाश कैसे हो सकता है? और वो भगवान की कृपा से, जो गुरु कृपा से होते हैं उससे बड़े इस भगवान की कृपा है। गीता में साफ गई है। गीता के 10वें अध्याय के 10 और 11 तो श्लोक में साफ है। तेषाम शरदुताम भजते और तेषाम नित्यावृत्ति तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपे। तो गुरु ज्ञान दे सकता है, उससे बढ़िया ज्ञान भगवान दे सकते हैं। गुरु में तो प्रेम है, भगवान प्रेम नहीं है, उसका ज्ञान दूर हो जाएगा। अज्ञान रह ही नहीं सकता, पर ज्ञान की उसको गर्ज नहीं होती। भगवान के भक्त को ज्ञान की गर्ज नहीं होती। ज्ञान तो उनकी चरण हृदय में पड़ा हुआ। भक्ति बात ऐसी विलक्षण बात है। ये मैं ऐसी बात है कि जो केवल पुस्तकों से नहीं कह रहा हूँ। मेरा विचार देखो तो मेरे ज्ञान की बात मैंने पढ़ाई की है, परीक्षा दी है, परंतु गीता जी से ये बात मालूम हुई है। मैं वो बता सकता हूँ आपको। लोकेशन द्विधा निष्ठा, ये 2 निष्ठा लौकिक है। ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा, 2 ही निष्ठा है। भक्ति आपकी निष्ठा नहीं है, वो भगवान निष्ठ होता है, भगवान में होता है वो अपनी। ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा मनुष्य की है, ये लौकिक है। द्वाग योग पुरुषो लोके अक्षर अक्षर, क्षर नाशवान अक्षर अविनाशी। उत्तम पुरुष तो अन्य है, उसको परमात्मा कहते हैं। देखो मूल में अगर ब्रह्म ही जब हम समझे तो संसार की उत्पत्ति कैसे होगी, ये व्यवस्था कैसे बैठेगी। बड़नी से सेठ जी ने एक बात कही थी, बहुत बात कही उन्होंने कहा कि ब्रह्म परमात्मा है, ये सर्वोपरि है, पर मैं उनको एक शक्ति माने बिना सब व्यवहार की और संसार की व्यवस्था बैठती नहीं। कोई शक्ति माननी पड़ेगी। सगुण को मानने से शुद्धि शुद्ध ही है।
इस वास्ते ज्ञान भगवान का स्वरूप है। वो स्वरूप है, वास्तव में निर्गुण स्वरूप को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो प्रकृति और पुरुष इसके मालिक भगवान है, और पुरुष का स्वयं का बोध है, वो ज्ञान है। अपने स्वरूप की प्राप्ति वो ज्ञान है। और स्वरूप और प्रकृति दो जिसकी है वो परमात्मा है। इस वजह से परमात्मा का प्रेम मुख्य है। ये भी शंका और बोलो। कहने में मैं कहते थे हूँ, कहने में तो ज्ञान को भी बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ। नहीं, ज्ञान है सदृशम पवित्र विद्यते। गीता ने कहा ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज है ही नहीं। तो वो ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति से भी प्राप्त होता है, कर्म योग से भी होता है, ज्ञान योग से भी होता है। ऐसा है। कर्म योग और ज्ञान योग दो निष्ठा लौकिक है और भगवान की निष्ठा अलौकिक है। ये हमारे को वेद गीता से बात मिली है। इस वास्ते कह देता हूँ, इसका अर्थ ज्ञान मामूली नहीं है। ज्ञानादि वो तो केवल पद ज्ञान से ही मिलता है। तो ज्ञान कमजोर नहीं है, परंतु भगवान ज्ञान और अज्ञान दोनों के मालिक है। ये बात है। ज्ञान मार्ग में भगवान को कल्पित माना है। कार्योपाधि अयं जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणता हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। तो जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, उसमें आभास पड़ा, उसका नाम ईश्वर है वेदांतियों की दृष्टि में। इस बात से ईश्वर वहां कल्पित है, जीव भी कल्पित है, ब्रह्म सत्य है। ये अद्वैत सिद्धांत की बात है। माया के दोनों बसड़े हैं, ये साफ आया है। जीव और ईश्वर दोनों माया के बसड़े हैं, तत्व अद्वैत में वही ऐसा लिखा है। परंतु शेर जी के सामने कहा तो शेर जी कहा कि माया का बसड़ा जीव है, ईश्वर तो सांड है, वो माया का बसड़ा नहीं है, माया का अधिपति है। मायांतु प्रकृति विद्या माइनंतु महेश्वर, महेश्वर माई है, माया वाला है, माया का अधिपति है। कल्प मानने से माया का आधिपत्य होता है, ईश्वर का आधिपत्य नहीं होता। ये प्रक्रिया ग्रंथों में है, ये पढ़ने के लिए बड़ी काम की है, व्याकरण में काम की है। वास्तव में जल्दी उद्धार नहीं होता है, और उसमें निष्ठा हो जाए तो उद्धार हो जाता है, उसमें उद्धार हो जाता है। मन उद्धार होने पर भी एक विलक्षणता रहती है। ऐसी बात मेरे को मिली है संतोष। विलक्षण बात वो ये है कि मुक्ति हो जाएगी और परमात्मा के साथ अभिन्नता हो जाएगी, अभेद ज्ञान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, परंतु अलगाव नहीं मिटेगा और भक्ति में अलगाव नहीं रहेगा। जैसे ज्ञान के द्वारा मुक्ति हो, उसमें अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत भेद रहेगा और भक्ति में भेद नहीं रहेगा। वासुदेव सर्वम, इसमें द्वैत अद्वैत भेद नहीं होगा, और द्वैत अद्वैत ज्ञान में भेद है। सुबह मैंने कहा था ज्ञान द्वैत है और भक्ति अद्वैत है। श्लोक बताते ना सतो विद्यते भवो ना भवो विद्यते सत उभय और विदृष्टों दोनों उभय बताया। और उसमें सत चाह अर्जुन तपाम्याम वर्षम निगड़नाम उच्चतम से अमृतम चाहिए मृत्यु से अमृत भी भगवान, मृत्यु भी भगवान, सत चाह सत और असत भगवान ही है। तो इसमें द्वैत अद्वैत भेद नहीं रहेगा, भक्ति भेद नहीं होगा, ज्ञान में भेद होगा,
वो भेद जन्म मरणदायक नहीं है, जन्म मरण से रहित हो जाएगा, परंतु एक तो नहीं होगी। भक्ति में द्वैतपना रहेगा ही नहीं, ये भक्ति की विलक्षणता है। वास्तव में अद्वैत भक्ति से ही है। विवेक में सत रसत दो रहते हैं, सत की प्राप्ति है, असत का त्याग होता है, तो असत की सत्ता बहुत दिनों तक वो ज्ञान मारी ये मन में रहती है। और वह सत असत भगवान ही है, परा प्रकृति परमात्मा ही है, इसमें द्वैत नहीं रहता, इसमें तत्व ही रहता है, शंका नहीं रहती, निस्संदेह हो जाता है। इसमें शंका वो आप करो। ज्ञान में अलगाव क्या है? हाँ, ज्ञान में अलगाव रहता है, तभी तो ज्ञान में अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, ये अलग अलग है ना। भक्ति में ऐसा अलग अलग नहीं होगा, भक्ति में अलग नहीं होगा, एक ही परमात्मा होगा। भक्ति है वो भगवान की है, और अपरा शक्ति को लेकर के कर्म योग है, परा शक्ति को लेकर के ज्ञान योग है, और परा अपरा जिनकी उसको लेकर भक्ति योग है। ऐसी बात समझ में आई है भाई। आप बताओ, मेरे एक विचार रहता है कि अपने आग्रह नहीं रखना है। अगर आप ठीक समझा दोगे तो आगे छोड़ो, मेरे को नई बात मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी वो ले लूंगा। ज्ञान होने पर तो ब्रह्म के साथ एकता हो जाती है। हाँ, तो ब्रह्म के साथ एकता हो जाती है, परमात्मा के साथ नहीं होती। ब्रह्म तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। भगवान अर्जुन कहता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। तो परमात्मा बात आपको पूरी लग जाएगी, इस वजह से माफी मांगता हूँ। ब्रह्म है वो सगुण परमात्मा का एक दिव्य अंश है। गीता ने कहा है सरा मरण मोक्षाय मामाश्रिति यतन्ते ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म साकिनम। मेरा आशय देगा तो वो ब्रह्म को जान जाएगा, अध्यात्म को जानेगा, कर्म को जान जाएगा। और अधि विद्युत अधि देव अधि यज्ञ के सहित जानता है, वो अंदर मेरे को प्राप्त होता है, मेरे को जानता है। 7वां अध्याय को 29 और 30 इस लोगों को देखो। इस झगड़े में पढ़ना नहीं चाहिए, द्वैत अद्वैत के झगड़े में साधक को नहीं पढ़ना चाहिए। सिद्ध है में आपस में लड़ो झगड़े ही करो, अपने मतलब नहीं, अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो ज्ञान से भी है, भक्ति से भी है, योग से भी। अपने मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात, तो तत्ववादी ठीक है, मतवादी नहीं होना चाहिए। अद्वैत का लेकर चले वो मत हो जाता है, ऐसे भक्ति को लेकर अधिकार उसमें मत हो जाता है। मतवादी ठीक नहीं है। हरिया तत्व विचारिये का मत सेती काम, तत्व विषय अमरापुरी मत का जमपुर धाम। तो आग्रह नहीं होना चाहिए मत का। ज्ञान भी मुक्ति देने वाला है, भक्ति भी मुक्ति देने वाली है, जीव का कल्याण करने वाले दोनों ही है। बस दोनों में समझा जाए तो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की विलक्षणता बताई है भगवान ने। 12वां अध्याय में क्या कहा है, भक्ति में क्या बताए, भक्ति विषय बता नहीं। पहला श्लोक कैसे 12वां का, एवं सतत युक्ता है भक्ता स्वाम पर्युपासते और ये अपनी अक्षर अव्यक्तम देशा के योग वित्तमा। तो भाई के भगवान तुम किसको बताया, मैया वेश मनो इमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेता स्थिति में युक्त तमामता। और ज्ञान ये तो अक्षरम ये भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, परंतु उत्तम भक्ति को होते हैं। निष्पक्ष होकर सरलता से श्लोकों का अर्थ किया जाए तो ये बात बैठती। पक्ष दे तो पक्ष से अर्थ अपने ज्ञान का भी लगा देंगे, लगाया है,
और उस तरह से चलने वालों के कल्याण में संदेह नहीं है, उद्धार में संदेह नहीं है। ज्ञान मार्ग चलने वालों में कल्याण में कोई संदेह है। तुम भगवान को तुम बताए तपस्वी विरोधी को योगी, ज्ञानी विरोधी करे व्यास सिद्ध योगी, तस्मात योगी योगी नाम भी सर्वेशा। ज्ञान योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, लय योगी, मंत्र योगी, राज योगी, कई योगी है। योगी नाम सर्वेशा मदगते अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। उनको भगवान ने युक्त तम कहा। योग को उत्तम बताया, उत्तम बताया, श्रेष्ठ बताया। ऐसे गीता में आया है, आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो तो मेरा आपका अनुमोदन है, अब आप ज्ञान मार्ग में चलो, ज्ञान से भी कल्याण हो जाता है। मैं निषेध नहीं करता हूँ, और आदर है मेरे, ज्ञान से कल्याण हो जाता है। ज्ञानादेवत केवल मुक्ति हो जाती है। परंतु मुक्ति होने पर भी एक भीतर में अद्वैत का आग्रह रहता है, मत वाली है। इस बात से दूसरे शास्त्र में एकता नहीं होती, और भक्ति वाले की एकता हो जाती है, उन्हें भेद नहीं रहता। भक्तों के चरित्रों में सुनो, वो ज्ञानी अज्ञानी मूढ़ सबकी सेवा करता है, और ज्ञान मार्गी है, वो ज्ञान मार्ग के तो प्रेम करता है, पर भक्ति मार्ग से उपेक्षा करता है। ये मार्गों में फर्क देखने में आता है लोगों में। और पूछो, मानो ना भक्ति कम है ना ज्ञान कम है, परंतु दोनों का मालिक परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में परमात्मा को कल्पित मानते हैं, वो बात नहीं है। कल्पित है तो किसने कल्पना की बताओ? भगवान कल्पित है, भगवान की कल्पना किसने की? जीव भगवान ही कल्पना करता है, और कोई करता है? इसका उत्तर नहीं मिला है। आप इतने बैठे हैं, अभी बता दो, अभी बता दो, कल बता दो। कल्पना किसने की? कल्पित है, वो कल्पित किससे है, किसने कल्पना की? इसका उत्तर नहीं है अद्वैत सिद्धांत। हो तो आप बताओ। तो ज्ञान मार्गियों का ईश्वर और भक्ति मार्ग का ईश्वर एक नहीं है। ज्ञान मार्ग ईश्वर कल्पित है, और असली भगवान है वो भगवान है जो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग सबका मालिक है भगवान। कल्याण हो जाएगा। दूसरे की निंदा नहीं करेगा, तिरस्कार नहीं करेगा तो ज्ञान मार्ग में चलता है, पर भक्ति का आदर नहीं करेगा, तिरस्कार नहीं करेगा, कल्याण हो जाएगा। तो ये रास्ता तो सही नहीं है, ये बातें तो सही नहीं है, सही बात नहीं है, ये कल्पित है परमात्मा। दबा तो बुरी बढ़ना आता है। हाँ, तो ऐसी बातों में निष्ठा हो जाने पर कल्याण कैसे होगा? वो उसका मुश्किल है, वो मतवादी है। मतवादी मत वाला होता है, पक्ष वाला पक्षी होता है। पक्षी और मत वाला कल्याण कैसे होगा? मत वाला तो पागल होता है, पक्षी उड़ने वाला होता है, उसका कल्याण कैसे होगा? उदय उपेक्षा न करे, भक्ति की निंदा न करे, भक्ति का भाई आदर है, पर मूल अपने स्थिर ज्ञान पर निष्ठा है, तो कल्याण में क्या संदेह है? पर निंदा करे, तिरस्कार करे, भक्ति को निश्चय माने, उसका कल्याण नहीं होगा। अद्वैत कैसे होगा? वो जब भक्त की निंदा करे, भक्त को मामूली मानता है, तो अद्वैत कहा हुआ अपने घर में ही द्वैत हो गया। आप तो मेरी बात को ध्यान से सुने। जैसे भेदवादी मार्गवादी जो है, ये भेदवादी है, तो भेदवादी की जगह ब्रह्म कैसे हुआगा? और ब्रह्म हुए में मुक्ति कैसे होगी? भेदवादी अलग रहेगा कि नहीं? भेदवादियों के प्रति